तो दोस्तों सुबह सुबह प्रेयर के साथ दिन की शुरुआत की। उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रीन टी एंजॉय की। तो दोस्तों पूजा वगैरह मैंने कर ली है और मैं सोच रही थी अभी बाहर जाने का थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप हो रही है बाहर यार। आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की धूप है। किचन में से शायद आपको दिख रही होगी, बहुत भयंकर धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा चुभने वाली धूप है बाहर। मैंने थोड़ा ट्राई किया था क्योंकि जाने का, कि बाहर मैं गई थी गैलरी तक देखने के लिए धूप वगैरह का। बहुत धूप है तो शाम को ही आपको निकलना होगा। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बाहर घूम फिर आऊँगी, जिससे मन भी थोड़ा मेरा अच्छा हो जाएगा। आज मैंने पूजा करी थी तो भगवान जी के लिए प्रसाद चढ़ाया था अंगूर का। अंगूर रखे हुए हैं अभी प्रसाद के। अच्छा यार, काफ़ी अच्छा है। मुझे ये चीज़ तो है, मतलब कोई भी चीज़ अगर चढ़ा दो अपन तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। अंगूर वैसे भी अच्छे हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग से एक मिठास आ रही है क्योंकि ये प्रसाद बन चुका है। यम यम। एंड मैंने ये कुर्ता कैरी किया है, कैसा लग रहा है? मैंने ये जो कुर्ता था ये मैंने न्यू मार्केट से लिया था। पहले मुझे मतलब अच्छा लगा था पहनने पे तो, लेकिन मैंने कैरी नहीं किया था। मैंने कहा पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन आज मैंने इसको कैरी किया है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों आज नवरात्रि का 8वां दिन है और मैं मंदिर अभी तक गई नहीं हूँ एक भी दिन। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मंदिर चली जाती हूँ, क्योंकि आसपास एक तो मुझे पता नहीं है कि कोई माता का मंदिर आसपास है या फिर नहीं है। शायद यहाँ पे तो नहीं है। एक मंदिर है जो मेरे पास है थोड़ा, तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं चली जाती हूँ। वहाँ पे भी है, मतलब माता का है एक, जैसे वहाँ पे सारे भगवान का मंदिर है, वहाँ पे सारे भगवान है तो माता भी वहाँ पे है, तो वहीं पर चली जाती हूँ। अभी मैं सोच रही थी कि कोई माता का ऐसा मंदिर हो तो वहाँ चली जाऊँ, लेकिन यहाँ है वो बहुत दूर है। और तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं अभी पास के पास वहीं पे हो जाती हूँ। बहुत टाइम से मेरा मन हो रहा था कि मैं जाऊँ, लेकिन यही था कि ऑफिस की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मुझे टाइम है तो सोच रही हूँ कि चली जाती हूँ दर्शन करने के लिए। तो मैं निकलती हूँ अभी, नहीं तो और लेट हो जाएगा फिर। तो मंदिर से मैं आ गई घर और बहुत भीड़ थी मंदिर में। जब मैं गई थी उस टाइम पे आरती शुरू हुई नहीं थी, मतलब हो रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद आरती हो गई है, लेकिन मैं जब गई हूँ तभी आरती शुरू हुई है। कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया है मंदिर में, लेकिन मज़े आ गए आरती करके। मतलब ऐसे इतनी धुआंधार आरती हो रही थी ना, कैसे गूज़बम्स आने लगे थे कि मतलब मुझे पहले ये लग रहा था कि आरती हो गई है। तो मैंने ये सोचा कि यार आरती मिस हो गई, थोड़ा पहले आ जाती तो आरती भी कर लेती, लेकिन नहीं हुई थी। मैंने आरती भी कर ली माता की, तो बहुत मज़े आए। तो अभी मैंने चेंज वगैरह कर लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि चाय बना लूँ। चाय पीने का मेरा बहुत तेज़ी से वाला मन हो रहा है। सुबह से मैंने चाय नहीं पी है, इसलिए सोच रही हूँ कि अब चाय बना ली जाए थोड़ी। चेंज वगैरह तो क्योंकि मैंने कर लिया है। तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। बहुत टाइम से मेरा मन हो रहा था तो मैंने सोचा कि आज बना ली जाए। तो अभी मैंने मूँगफली सेकने के लिए थोड़ी सी रखी है। मूँगफली सीख जाए, इसको क्रंच करके साबूदाने ये रेडी हैं। और आलू वगैरह भी मैंने ये काट लिए हैं। आलू अभी काटे नहीं है, मतलब इसको काटना है, छील लिए हैं। और ये हरी मिर्च, बाकी का इसमें काली मिर्च और सिर्फ नमक में डालूंगी। वो सामान बहुत पीछे रखा है तो मैं लेकर के आई थी। एक्चुअली अभी क्या है कि मम्मी का कॉल आ गया था तो मैं आपको चाय वाला दिखा नहीं पाई जो मैंने चाय वाय बनाई थी, लेकिन मैंने चाय तो पी ली और टाइम भी हो गया। मम्मी से बात कर रही थी तो टाइम का पता ही नहीं चला। तो मैं सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ, फिर ये खाऊंगी, इसका मैं मज़ा लूँगी कि साबूदाने की खिचड़ी का।
तो फाइनली मेरी खिचड़ी हो गई है रेडी, और ये है मेरी खिचड़ी जो काफ़ी मेहनत के बाद रेडी हुई है। इसमें मैंने मूंगफली दाना और काली मिर्च और नमक वगैरह ये सब बस यही मिलाया, थोड़ी सी हल्दी मिलाई है और आलू मिर्च और साबुदाना बस, और ये हो गई है रेडी। थोड़ा सा मुझे तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन ठीक है, चलता है इतना तो यार, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब जल्दी से मैं जाती हूँ और इसको खा लेती हूँ पहले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी फिर अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा सा दोस्तों में तेल ज़्यादा हो गया खिचड़ी में, हल्का सा, लेकिन अच्छी लग रही है दही के साथ। और एक ये भी है ना कि जब भूख लगती है तो सब चीज़ अच्छी भी लगती है, तो ये भी चीज़ है। चलिए मैं अपनी खिचड़ी अभी इंजॉय करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना टास्क कंप्लीट करूँगी। राधे राधे दोस्तों, तो आज मैंने लिया है रिवीजन, मतलब आज मैं करने वाली हूँ जो मैंने पहले पढ़ा था, मेरा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था उसको मैं रिवाइज करने वाली हूँ कुछ एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि रिवीजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो मैंने पिछला पढ़ा था वो थोड़ा ये रहता है कि अगर मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं करूँ रिवीजन तो वो स्किप होता जाता है, और अभी भी वो थोड़ा सा मेरे दिमाग से हल्का हल्का स्किप ना हो, थोड़ा हल्का हल्का धुंधला सी गई हैं तस्वीरें लेकिन पूरी तरीके से गायब ना हो जाए, इस वजह से हमने आज लिया है रिवीजन। तो हम आज रिवीजन करने वाले हैं अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ एग्जाम्पल के साथ, जिससे चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है वो हमें सबको पता है कि नॉर्मली हम उसमें सब्जेक्ट वर्ब और पंगा का यूज़ करते हैं, किसी में हम एस ई एस भी लगाते हैं किसी वर्ब में, ठीक है। तो हमें ये सब तो पता है, लेकिन अब क्या आपको वो चीज़ याद है कि हम एस और ई एस कौन सी वाली वर्ब में लगाते थे, विच कैटेगरी ऑफ वर्ब वी यूज़ ई एस, और मतलब एस और ई एस हम किस में लगाते थे, आपको याद है? तो उसी का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें हमने दो कैटेगरीज डिवाइड करी थी, जिसमें से जो हमारी पहली कैटेगरी थी उसमें था आई वी यू एंड दे, आई वी यू एंड दे, ठीक है। सो दिस इज आर कैटेगरी 1, एंड कैटेगरी 2 में हमारा था ही शी इट एंड प्रिया, ठीक है। प्रिया इज अ प्रॉपर नाउन, प्रिया की जगह कोई भी हम नाम ले सकते हैं, राहुल, शीना, मीना, टीना, कोई भी आप नाम ले सकते हैं प्रिया की जगह। तो हमारी दो कैटेगरीज हो गई, एक हो गई हमारी ही शी, फर्स्ट कैटेगरी हो गई हमारी आई वी यू एंड दे, सेकेंड हमारी कैटेगरी हो गई ही शी इट एंड प्रिया। तो भाई इतना तो समझ में आ गया कि हमने दो कैटेगरी में चीज़ों को बांट दिया है। अब अगर मुझे अपना इंट्रोडक्शन, मतलब मुझे अपना डेली रूटीन बताना है, अगर प्रेजेंट टेंस में ही हम अपना रूटीन बताएंगे तो किस तरीके से मैं बताऊंगी। अगर मुझे खुद का बताना है तो मैं आई का यूज़ करूँगी, कैटेगरी 1 का, ठीक है। मैं बोलूँगी कि आई गेट अप एट 6 o'clock, देन आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, आई गो टू ऑफिस बाय 8 o'clock, I eat lunch at 12 o'clock, at 12 PM और 12 o'clock। तो ये मेरा हो गया कि मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ। अब अगर मुझे मेरी सिस्टर का या फिर मेरे ब्रदर का डे रूटीन बताना है, तो अगर मैं अपनी सिस्टर का डे रूटीन डिस्क्राइब करूँगी तो मैं उसको किस कैटेगरी में प्रेजेंट करूँगी, मैं उसको कैटेगरी 2 में प्रेजेंट करूँगी। मतलब अगर मुझे अपनी सिस्टर का बताना है देन आई यूज़ शी, तो शी का हम यूज़ करेंगे जो हमारा आता है कैटेगरी 2 में। तो अगर मुझे उसका बताना है तो जो मैंने अपना बताया था उसमें से थोड़ा सा चेंज करके मैं अपनी बहन का डे रूटीन बताऊंगी। आप उसमें देखना कि मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ मेरी सिस्टर का, तो मैं बोलूँगी माई सिस्टर वेक्स अप एट 7 o'clock, माई सिस्टर ब्रशेज हर टीथ एवरी मॉर्निंग, she goes to college at 10 o'clock, she eats her lunch at 12 o'clock। तो ये मैंने मेरी बहन का डे रूटीन डिस्क्राइब किया कि वो ये सारी चीज़ें करती है। तो इसमें जो मेरा डे रूटीन था और मेरी बहन का जो डे रूटीन था, इसमें कैटेगरीज तो अलग हैं, एक में हमने आई का यूज़ करा है और एक में शी का यूज़ करा है, और ये दोनों ही अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं।
तो अब इसका हम क्या करेंगे, मतलब क्या दोनों में अंतर है। तो अंतर ये है कि ऊपर वाले मैंने बोला था कि आई वेक अप, और जब शी की बात आ रही है तो मैं बोल रही हूँ कि आई वेक्स अप, शी वेक्स अप, सॉरी शी की बात आ रही है तो मैं बोल रही हूँ शी वेक्स अप, ठीक है। वही मैंने बोला था कि आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। मैंने जब अपनी सिस्टर का डे रूटीन डिस्क्राइब किया तो मैंने बोला है माई सिस्टर ब्रशेज हर टीथ एवरी मॉर्निंग। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एस और ई एस का अंतर है। तो यही हमारी दो कैटेगरीज में अंतर रहता है कि जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी रहती है हम उसको इसी तरीके से पूरी मैनेज करते हैं जैसे हमने ये इंट्रोडक्शन मतलब हमने अपना ये डे रूटीन डिस्क्राइब करा। और जो हमारी कैटेगरी 2 रहती है जिसमें ही, शी, इट और प्रिया आता है, इसमें हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज में यही डिफरेंस है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो मैं आई ड्रिंक बोल रही हूँ, आई ड्रिंक, ये कैटेगरी 1 की बात हो रही है। आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। अगर मैं कैटेगरी 2 में आ जाऊँगी तो आ जाएगा ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। अब मैंने कुछ प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल मतलब लिए थे, एक्सरसाइज एक ली थी जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा ही वर्कड एट अ बैंक, ही वर्कड एट अ बैंक। तो इसका क्या होगा, मतलब अगर हम इस सेंटेंस को अपने प्रेजेंट में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हम करेंगे ही वर्क्स एट बैंक, ही वर्क्स एट अ बैंक। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है आई वॉज टॉकिंग टू हिम, आई वॉज टॉकिंग टू हिम। इसको हमें प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, वॉज आ रहा है, पास्ट में जा रहा है ये, तो हम करेंगे आई एम टॉकिंग टू हिम। थर्ड जो हमारा है वो है शी वॉन आ लॉटरी, शी वॉन आ लॉटरी। तो हम इसको प्रेजेंट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा शी विंस आ लॉटरी, शी विंस आ लॉटरी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डैड वॉज फिक्सिंग हिज बाइक इन द गैरेज, डैड वॉज फिक्सिंग हिज बाइक इन द गैरेज। हम इसको करेंगे, इसमें वॉज का यूज़ हो रहा है जो पास्ट में जा रहा है, हम इसको प्रेजेंट में लेकर आएंगे तो हो जाएगा हमारा डैड इज फिक्सिंग हिज बाइक इन द गैरेज। लास्ट हमारा सेंटेंस है वो है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद देयर डॉग, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद देयर डॉग। अब वर जो यूज़ हो रहा है ये भी हमारा पास्ट को डिफाइन कर रहा है लेकिन हमें सेंटेंस प्रेजेंट में करना है तो हम इसको चेंज करेंगे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर डॉग्स, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द डॉग्स। दोस्तों यही था मेरा आज का रिवीजन जो मैंने लिया था। इससे क्या है कि मेरी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से रिकैप हो गई है और एग्जाम्पल के थ्रू ये एक्सरसाइज मैंने इसलिए ली थी छोटी सी क्योंकि चीज़ें और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आज मैंने बस इतना ही लिया था रिवीजन का पोर्शन। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।